टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा। बेस के आगे भी नहीं, इम्प्रोवाइज ही नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा। जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे पैसे चाहिए। 10 लाख कोई छोटी रकम थोड़ी होती है। गुंडों का सहारा लेना पड़ता है तो वो भी ले ले। हाँ हाँ बिल्कुल, गुंडागर्दी करनी पड़ती है तो बेशक करे। भाई मुझे मेरे पैसे चाहिए, कारोबार वैसे नुकसान में चल रहा है। इस तरह अगर हर कोई हमारे पैसे खाना शुरू हो गया तो हम तो सड़क पे आ जाएंगे। बिल्कुल, आप मुझे आज ही रिपोर्ट दें, लेकिन मुझे मेरे पैसे हर हाल में चाहिए बस। सीमा बाबा, एक बात बताओ बाबा, मैंने आज तक आपसे कारोबार के बारे में कुछ पूछा है? क्या मतलब? अरे बाबा, मतलब तो ऐसे पूछ रही हो जैसे मैं फारसी में बात कर रहा हूँ। नहीं बच्चों, आज से पहले कभी आपने पूछा नहीं ना, इसलिए बस थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे बाबा, उसूलन तो रोज पूछना चाहिए। अब इतने अरसे में पहली बार पूछा है तो हैरानगी तो जाहिर ना करे ना। अब यही तो हैरानगी है कि पूछना क्या है आपको? अरे बाबा, एक बात बताएं, वो जो हमारा कारोबार है सच्चू मिल्क का, वो फायदे में है या नुकसान में? वो मुनाफे में है बच्चों। क्यों, कोई शक है आपको? बाबा शक तो था मुझे, लेकिन अब यकीन हो गया है कि कारोबार नुकसान में चल रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा बाबा, एक मिनट जानी, अरे बाबा जानी किधर है? इधर आओ। आ रहा हूँ जी बच्चू भाई, जी बच्चू भाई। हाँ बाबा जानी, मुझे एक बात बताओ बाबा, वो जो हमारा बच्चू मिल्क का कारोबार है बाबा, वो फायदे में है या नुकसान में? नुकसान में, और बल्कि शदीद नुकसान में। देखे वो देखे मैडम, वो देखे हालत कैसी हो रही है, दीदे बाहर आ रहे नुकसान देख के। जानी, तुम्हें किसने कहा कि हमारा कारोबार नुकसान में चल रहा है? लैपटॉप पे क्या मैं टाइम पास कर रहा होता हूँ, हिसाब किताब ही तो देख रहा होता हूँ। बाबा सीमा, बड़े अफसोस की बात है बाबा, मैंने कारोबार पे तुम पे भरोसा किया था। नहीं नहीं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली अखराजात बहुत ज्यादा है और सेल्स कम है, और फिर इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टफ कंपटीशन है, तो थोड़ा टाइम तो लगता है ना। मैडम 100% सही कह रही हैं, कारोबार में थोड़ा टाइम तो लगता है। अरे बाबा बकवास बंद करो, हमारा भैंसों का कारोबार जो है वो हमेशा मुनाफे में क्यों रहता है फिर? इसमें कौन सी बड़ी बात है? भैंसों को 100-200 का चारा खिलाया, एक बाल्टी दूध की भर ली और अपने मुंह मांगे पैसे मांग ली। वाह 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 बाबा, इतना आसान नहीं है। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कारोबार में मुनाफा होता है। या दिन रात जो है मैडम घर पे बैठी हुई है और मैनेजर चूल्हे के आगे है। अरे आपके दोजख जैसे पेट भरेंगे तो किचन छोड़ के मैं दफ्तर जाऊंगा। बस बाबा, बहुत हो गया। सलाम साहब। ठहरो, तुम अंदर नहीं जा सकता है। अरे बाबा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? मुझे जानते नहीं हो? अब जानता है तुम कौन है। अरे बाबा, मुझे जानता है, फिर भी तुम मुझे रोक रहा है, इतनी हिम्मत है तुम्हारी? इसमें हिम्मत का कौन सा बात है, ये हमारा ड्यूटी है। हाँ बाबा, ड्यूटी जो है ना वो दूसरे लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, समझे बात को? देखो भाई, इज्जत से वापस मुड़ जाओ, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेगा जिंदगी में मुड़ने के काबिल नहीं रहेगा। अरे बाबा, तुमने मुझे समझा क्या है? दूध वाला और क्या है? अरे बाबा, मैं इस दफ्तर का और कारोबार का मालिक हूँ। मालिक है? हाँ बाबा। अच्छा, ठहरो एक मिनट। हेलो, पागल खाने? अरे बाबा, मैं उस चौकीदार को छोड़ूंगा नहीं बाबा, मुझे पागल खाने भिजवा दिया है। उस बेचारे ने तो सिर्फ कॉल की थी, वो तो पागल खाने वाले आए थे, वो आपको जबरदस्ती उठा के ले गए। बाबा फिर भी मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बच्ची भाई अपना हुलिया देखें, उन बेचारों का क्या कसूर? ऊपर से आप पहली दफा दफ्तर में आए, उनको क्या पता आप कौन है? अरे बाबा एक काम करो जानी, वो बाहर वाला बड़ा वाला गेट है ना, उस पे मेरी एक बड़ी सी तस्वीर लगा दो बस।
उस पे हार भी लगा लेते हैं। बच्चू भाई कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे कौन करता है? जानी बाबा, मुझे ये लगता है कि तुम यहाँ के साजिशी अनासिर के साथ मिले हुए हो बाबा। कहीं तुम तो इस कारोबार पे कब्जा नहीं करना चाहते? मुनाफा बख्श कंपनी होती तो शायद मैं सोच भी लेता। चुप करो बाबा, नुकसान मेरी वजह से नहीं, नुकसान तुम लोगों की वजह से हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप एकदम दफ्तर में आ गए? अरे बाबा, इसीलिए आया हूं ना, सीमा के ऊपर भरोसा करके उसे कारोबार चलाने के लिए दिया बाबा। कारोबार में सिर्फ नुकसान हुआ है बाबा। अब देखना मैं चलाऊंगा बाबा कारोबार, फिर देखना कारोबार में कैसा पोपट होता है। पोपट? हाँ बाबा, वो मुनाफा, उसको इंग्लिश में पोपट ही कहते हैं ना। प्रॉफिट? हाँ बाबा, वो अब किसी को बताना नहीं। अच्छा सारी बातें छोड़िए, ये बता, चाय पियेंगे? बाबा यहाँ कौन सा तुमने बावर्ची खाना खोला हुआ है? अरे नहीं नहीं बच्चू साहब, यहाँ भी एक छोटा सा किचन है। अच्छा बाबा, इसका मतलब है कि यहाँ के लोग काम काज नहीं करते, सिर्फ खाते पीते रहते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, छोटा सा किचन मतलब ये लोग खाना अपने साथ लाते हैं घर से, बस यहाँ गर्म करते हैं। चाय के लिए एक बंदा रखा हुआ है, ये घंटी देख रहे हैं, उसको बजाएंगे, वो आएगा चाय दे देगा। बाबा इसको दबाने से इससे क्या होगा? बंदा आएगा ना, चाय देगा आपको। बजाए बजाए बजाए। आ गया। जी सर। साहब के लिए 2 चाय लेके आओ। यूं गया और यूं आया। बाबा 2 चाय क्यों? बच्चू भाई जान पे खेल के आपको पागल खाने से छुड़वा के लाया हूं, अब 1 कप चाय तो बनती है। नहीं बाबा नहीं, कारोबार वैसे ही नुकसान में, उसको बोलो सिर्फ 1 कप बना कर लाओ। अरे बाबा उसको दोबारा बुला, मुझे काम है। नहीं, क्यों बाबा? वैसे ही कारोबार में इतना नुकसान हो रहा है, फजूल खर्ची नहीं करें। अरे बाबा बकवास बंद करो, उसको बुलाओ। मैंने उसको बोलना है कि बाबा अब ऑफिस में किसी को चाय नहीं मिलेगी बाबा। जिसने चाय पीनी है या तो घर से लेकर आए, नहीं तो बाबा बाहर होटल से जाकर पिए। हाँ सब ठीक है ना भाई? हाँ जबरदस्त। इधर हर वक्त औरतों में घुसे रहते। साहब साहब साहब, आपसे मिलने के लिए आपका नौकरानी आया है। आधा बच्चा आपका नाम है। अरे बाबा मेरी कौन सी नौकरानी, आधा बच्चा? क्या बकवास कर रहा है बाबा? आधा बच्चों, आधा बच्चों। अरे बाबा आटा बाबा इधर आओ। अरे जरीना। साहब जी ये अरे बाबा ये तो मेरी बहन है जरीना बाबा, नौकरानी नहीं है ये। और वो क्या नाम था बाबा? हाँ आधा बच्चू। अरे बाबा वो मुझे भाई बोल रही होगी, आधा बच्चू। सोचता हूँ इस्तीफा दे दूं, तो भाई देर किस बात की? फिर सोचता हूँ हो सकता है अभी और नमूना देखने को मिले। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। इसको मजा आ रहा है बाबा, इसको अभी नौकरी से निकालो, अभी का अभी बाबा। साहब हमारा कहने का मतलब ये है, अभी आपको और भी बहुत से मसले देखने को मिले, ऐसा किसी हम आपको छोड़ के चले जाए। हाँ बाबा ये बात भी ठीक है। बाबा जाओ तुम जाके चौकीदारी करो बाबा, जाओ गेट पे जाओ बाबा। जाओ 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 ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। जरीना तू क्यों आई है बाबा? आधा याद है जब आप खेतों में काम करते थे और बाड़े में दोपहर में मैं आपके लिए खाना बना के लाती थी। हाँ बाबा वो कैसे भूल सकता हूँ, मेरी अदी जो है इतनी मेहनत से मेरे लिए खाना बना कर लाती थी ना पापा। आज भी ना मैं आपके लिए खाना बना के लाई हूँ। क्या बात कर रही है जरीना? है ऐसी बात है तो बाबा आजा बैठ जाते हैं, यही खा लेते ना बाबा। ठीक है। आजा। बच्चे खाता ना। हाँ बाबा गाँव की याद ताजा हो गया, मजा आ गया बाबा। वाह वाह क्या बात है जरीना। क्यों जानी? हराम है जो खाते वक्त एक निवाला मुझसे पूछा, अब पूछ रहे क्यों जानी? अब मैं क्या जवाब दूं? अदा बंदर क्या जाने वाला, अदरक का सबाब। अदरक का सवाब नहीं, सवाद। हाँ जो भी सवाद है मान से रही, अब मालन जब्बा जो भी है, लेकिन तुम बंदर है। हरकतें तो आप लोगों की हैं। क्या बोला बाबा जानी? तुम लोग क्या खड़े हंस रहे हो? जाओ अपना काम करो, चलो चलो तुम भी जाओ। हंसे जा रहे हैं। बच्चू भाई क्या कर रहे हैं आप? क्या कर, उठे चले, अभी बहुत बहुत सारा काम पड़ा है। उठे, उठे। बहुत काम करना है जरीना, तू ये उठा, हमने काम करना है बाबा। ठीक है भला, बस आ गया। नजर लगाएगा क्या भूखे? उठो। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ मीठा, कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अदा बाबा कितना बड़ा कमरा है, मेरे को भी कोई काम दे दो। अरे अदी तू क्या काम करेगी बाबा, तू तो वैसे ही मालकन है ना। नहीं अदा बाबा, मालकन तो बोर्ड में है बाबा, मेरे को काम दे दो। अच्छा बाबा बता क्या करेगी बता। मेरे को ना ऐसा करो कि हिसाब किताब दे दो सारे कारोबार का। हाँ बाबा ये हो सकता है। जानी बाबा ये बताओ यहाँ का मुंशी कौन है? अरे बाबा तो तुम मुंशी है? नहीं मैं अकाउंटेंट हूँ। ये टेट वाला क्या खाक हिसाब किताब करेगा?
स्टैंड वाला नहीं, मैंने कहा अकाउंटेंट, टेंड नहीं, सारा हिसाब किताब रखने वाला अकाउंटेंट। हाँ बाबा, तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि मुंशी ना। जी हाँ। अच्छा बाबा, तो एक बात जान लो, तुम मुंशी हो नहीं थे बाबा। अभी से तुम्हें हमने फारिग कर दिया बाबा, तुम घर जाओ, शाबाश। देख भाई ताहिर लाहौती, इस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। हाँ बाबा, तो ताहिर भाई आप जाओ बाबा। कौन ताहिर? अरे बाबा, अभी से जानी ने कहा ना, बोल आप लाहौरी हो ना, ताहिर लाहौरी। जानी बाकी मौत ही अच्छी। बच्चू भाई देखिए, मेरी बात मान ले, मेरी बात मान ले, ये इतना आसान काम नहीं है। इनको अगर निकालना ही है तो पहले जरा जरीना को काम सीख लेने दे, इसके बाद इनको फारिग कर दीजिएगा। हिसाब किताब में बहुत कानूनी पेचीदगियां हैं। कौन सी पेचीदगियां होती हैं, ये क्या है? देखिए, आपने 2 साल से टैक्स नहीं भरा है, किसी भी टाइम हुकूमत कारोबार बंद करा देगी और पुलिस मालकान को गिरफ्तार कर लेगी। बाबा, टैक्स भरना तो बहुत जरूरी होता है। बाबा जानी को पता चल गया तो मुझे मार देंगे वो जाने से। अदाइन से पूछो, इतने अरसे से अंडे में से चूजे निकलने का इंतजार कर रहे थे। बताओ। देखिए, कारोबार में नुकसान होता है। अगर मेरा कहना माने तो आप आज लाजमी टैक्स भरवा दें, क्योंकि आज टैक्स की आखिरी तारीख है, और अगर आज आपने टैक्स नहीं भरवाया तो बाबा क्या? तो आपको खाने में क्या पसंद है? मैं कोशिश करूंगा जेल तक पहुंचाने की। एक मुजरिम के साथ हमदर्दी, एक टैक्स चोर के साथ हमदर्दी, एक कॉमिक गुनाहगार के साथ हमदर्दी, इनसे पहले तो तुम्हें जेल में जाना चाहिए। अरे बाबा जानी, बाबा थोड़ा हल्का हाथ रखो बाबा। हाँ बाबा, तुम बताओ टेंट वाले, मेरा मतलब है बाबा, तुम बताओ कितना टैक्स है? ये कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा है, 8 लाख। 8 लाख बाबा, 8 लाख रुपए बाबा, ये तो वही बात हो गई ना। क्या मिसाल है जानी बाबा, क्या मिसाल है वो? छोटे छोटे मिट्टी पाए। मिट्टी डाले बाबा। बाबा टाउन टेंट वाले बाबा, अकाउंटेंट। वही बाबा। तुम बताओ बाबा, 8 लाख रुपए टैक्स है बाबा। मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, इस टैक्स से मेरी जान छुड़ो। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा होगा। 8 लाख। तो हिसाब किताब कौन करेगा? मैं काम नहीं करूंगी। अरे बाबा, अभी टैक्स देने दे, फिर बाद में देखते हैं। अरे बाबा, सब इधर आओ बाबा, बात करनी है। हाँ बाबा, आप लोग भी आओ, आ जाओ बाबा, सब आ जाओ, शाबाश। आराम से, ठीक है। हाँ बाबा, सब आ गए। बाबा, आप लोगों को किसी ने बताया मैं कौन हूँ? मेरा ख्याल से आप यहाँ के नए चौकीदार है। मुझे तो ये कोई दूध वाला लग रहा है, दूध बेचने आया यहाँ। रुके मैं आपको बताता हूँ। लगता है ये मैडम सीमा के गवार सुसार वालों के गांव की तरफ से आए। अरे पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? अरे बाबा, मैं मालिक हूँ, मालिक, सीमा का शौर बच्चू। मुझे तो पहले ही पता था। झूठी, मैंने ही तो बताया था तुम्हें कि ये मालिक ही लग रहे हैं। अच्छा बाबा, ये बताओ, क्या आप सबको मालूम है कि ये कारोबार इतना नुकसान में क्यों जा रहा है? नहीं सर, आप बताएंगे तो पता चलेगा। हाँ बाबा, मैं बताता हूँ ना बाबा। ये जो एसी और लाइटें ऑन की है ना, इस वजह से, और ये पूरा दिन बैठ के बेकार में चाय पीते रहते हो ना, इस वजह से नुकसान में जा रहा है। बच्चू भाई, लेकिन इस तरह तो काम नहीं होगा फिर। बाबा चुप करो, नौकर आदमी बीच में मत बोलो बाबा, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा बाबा। हाँ बाबा, एक काम करो, आप लोग जाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? इस तरह सारे चलेंगे? बाबा चुप करो जानी। अरे बच्चू भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? इस तरह ये सब। अरे बाबा जानी, खामोश। तुम्हारी एक कभी आवाज आई ना तो तुम्हारी भी नौकरी गई। हाँ बाबा, तुम लोगों ने सुन लिया है, अब जाओ, मुझे किसी की शक्ल नजर ना आए यहाँ पे। चलो आओ बाबा जानी, आओ, बात करनी है। बच्चू भाई, ऐसे कोई किसी को नौकरी से थोड़ी निकाल सकता है कोई। सही बात है, बात करेंगे मैडम, सही बात करेंगे। बिल्कुल, मैडम से बात करते हैं, चलो। बच्चू भाई, ये क्या कर दिया बच्चू भाई? अरे बाबा जानी, अभी तो देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। बाबा बच्चू भाई, सीमा मैडम से एक दफा बात तो कर ले, अच्छा हो जाएगा। अरे बाबा, क्या पूछना है उससे, अच्छा हो जाएगा? वैसे कौन सा उसने कारोबार को चलाया है? अब सीमा मैडम यहाँ नहीं आएगी ऑफिस बाबा, इतने अरसे से आके उसने सिर्फ नुकसान ही दिया ना बाबा, कौन सा कारोबार चला सकी? अब सिर्फ ऑफिस मैं आऊंगा। आप आएंगे? बात करता है, बात तो सुने। बाबा देखा है मेरा रोप दबा। बाबा, सब लोग तुम्हारे गुलाम है यहाँ पे तो। बाबा, ऐसी चाल चलिए ना बाबा, देखना अब सब सही हो जाएगा। आदा, मैं तो कहती हूँ कि अपन लोग ना यहाँ पे शादी का एक दफ्तर खोल लेते हैं, तो हो सकता है ना कोई खूबसूरत छोकरा मिल जाए। एक तो जरीना तेरे साथ बड़ा मसला है, हर जगह अपना ठेला लगा कर ना शुरू हो जाती है। बच्चू, ये सब कुछ क्या चल रहा है? अरे बाबा सीमा, तुम यहाँ ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम्हें मना किया था ना कि ऑफिस नहीं आना। मुझे सब लोगों के फोन आ रहे हैं, आपने सब लोगों को घर भेज दिया और उनका चाय पानी भी बंद कर दिया। अरे बाबा, तुमसे कारोबार नहीं चल सकता, वो सब जो है ना फजूल में बैठ के बिजली खर्च कर रहे थे। अच्छा,
तो अब ये बताएं कि कैसे बिक्री होगी, आगे कैसे चलेगा काम, पैसे कैसे रिकवर होंगे, माल कैसे डिलीवर होगा, ये सब कुछ सोचा आपने और सबको छुट्टी में भेज दिया आपने। अदा तुम फिर से इस बोड़म की बात सुन रहे हो? हाँ, इसकी बातें सुन लो और खोलो यहाँ पे शादी का दफ्तर। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं, इसको चुप करा, मैं बता रही हूँ। देखा, सबसे पहली भैंस को बुरा लग गया। और हाँ, मुझे काम का कोई शौक नहीं है, लेकिन बच्चों ऐसे लोगों को फारे करके नहीं, लोगों को साथ मिला के काम किया जाता है। थोड़ा सा सब्र भी रखना पड़ता है। काम करेंगे ये लोग। बच्चू भाई, सीमा मैडम की एक एक बात ठीक थी, इस तरह तो। अरे बाबा तुम चुप करो, तुम्हें मना किया था ना बीच में बिल्कुल मत बोलना। बात करता है जानी बाबा एक काम करेगा। हाँ? बाबा वो जिन लोगों को फारिग किया ना बाबा, उनको वापस ऑफिस बुला ले। बुला लूं उनको? हाँ बाबा, इसलिए कि काम तो करना है ना, वो सही कह रही। चले मैं बुला के ला। आइए 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 आइए। बाबा ये अभी तक लोग वापस क्यों नहीं आए हैं? कोई भी एम्प्लॉय वापस नहीं आ रहा। अरे बाबा मैं एम्प्लॉय की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन मुलाजिमीन की बात कर रहा हूँ। बाबा उनको बुलाओ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, कोई एम्प्लॉय वापस नहीं आ रहा। मेरे को लगता है कि सब लोग ना छुट्टियां मनाने के लिए ना घूमने फिरने गए। जी नहीं, दफ्तर तो दफ्तर, फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉयज ना हड़ताल पर चले गए हैं। क्यों भला, यहाँ कोई इलेक्शन हार गया जो सब हड़ताल पर चले गए? सर जी, आज के दिन उनको बोनस देना था और आपके आने के बाद से उनके पास कोई उम्मीद नहीं बची, इसलिए कोई भी वापस नहीं आएगा। अरे बाबा ये बोनस कहाँ से मिलता है, कितने का मिलता है, लेकर दे दो सबको बाबा। बाबा सही मशवरा दे रहा था, कहाँ से मिलता है? बच्चू भाई, बोनस होता है जो मुलाजिमीन है ना आला परफॉर्मेंस देते हैं, उनको साल के आखिर में इजाफी पैसे देते हैं। बाबा फिर पैसे की बात, अभी तो 8 लाख रुपए दिए थे बाबा। ओहो, वो तो टैक्स की मद में कट गए ना। तो बाबा ये बोनस कितना बनता है? ओ भाई तुम बताओ यार। मैं बता रहा हूँ, दफ्तर और फैक्ट्री का मिला के कोई लगभग कुछ भी ज्यादा नहीं बना। अरे बाबा कितने हैं ये तो बताओ ना। बस 20 लाख। 20 लाख? क्या? कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उठो ऐसे। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काम। अब आपकी शादी हो गई? हाँ जी हो गई। एक ही शादी करके मर जाओगे? अब मेरा मतलब है कि दूसरी शादी नहीं करनी। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे पापा, आपको शर्म नहीं आती? आप किसी शादीशुदा इंसान से इस तरह की बातें कर रही हैं? अब अरे बाबा, मैं तो मशवरा दे रही थी ना, क्या एक ही बीबी के साथ क्या अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करेगा? जी, आपको कोई तकलीफ? अब आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों पूछ रही हो? मुझे इसलिए हो रही है, मैं इसकी बीवी हूँ। मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं तो ऐसी बातें करने की मशवरा दे दी, लेकिन ये तुम्हारी बीवी ना धपान धरा दे, तुम इसके साथ खुश नहीं रहोगे, मैं तुम्हें कहती हूँ इसको चेंज कर दो। सुनो मेरी बात सुनो। रुको, कहाँ जा रही हो? अरे इतनी हसीन लड़की और इतने गुस्से में। आप कौन? मुझे आप जानी क्या के मुखातिब कर सकती हैं। आप यहाँ दफ्तर में क्या कर रहे हैं? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, ये पूरा दफ्तर मुझे अच्छी तरह जानता है। जी अभी मैंने 2 दिन पहले ही ज्वाइन किए और आपकी इत्तला के लिए। बस मैं समझ गया हूँ, आप एक जरूरतमंद हैं, फला फला फला। खैर अब आपकी किस्मत का सितारा चमक गया है। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं कि यहाँ का करता था तो सारा मैं ही हूँ। और मैं एक बात आपको समझा दूं कि मैं अभी तक कुंवारा हूँ, और एक और खास बात मैं आपको समझा दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अब मजीद कुंवारा रहूंगा नहीं। और आखिर में मैं एक और बात आपको समझा दूं कि ये सोच मुझे आपको देखने के बाद आई है। इतना समझाने के बाद आप मुझे समझा दें कि आपकी क्या राय है। सलमान तू यहाँ क्या कर रहा है? देख अभी तू जा यहाँ से। मैं एक हसीन बच्ची के उसके मुस्तकबिल के बारे में समझा रहा हूँ। चलो यहाँ से यार, ले जा इसको तू। जानी भाई ये कह रहा है ये बेचारी इसकी बीवी है। ये बेचारी इसकी बीवी है? और बीवी तुम सुने जा रही, मेरा मतलब है आप इतनी देर से सुने जा रही हो और कुछ बोल नहीं रही। भाभी एक काम करें, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाता हूँ। तुम तो चलो बताती हूँ मैं तुम्हें। नहीं बाबा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है बाबा। 8 लाख वो, 15 लाख रुपए का बोनस और बाकी 10-12 लाख रुपए का बाबा बिल। नहीं बाबा। सर अभी तो रॉ मटेरियल और डब्बे के सप्लायर को भी ना उधार लौटाना है, वो तारीखें भी गुजर चुकी है। नहीं बाबा नहीं, अब सबको बता दो किसी को 1 रुपया नहीं मिलेगा यहाँ से, बस। अरे बाबा आप लोग कौन हो और अंदर क्यों घुसे चले आ रहे हो?
सीमा खातून कहाँ है? अरे बाबा वो अब नहीं रहती, मैं मालिक हूँ बाबा, उसको घर बिठा दिया है। हमारी कंपनी को उधार है, वो कौन देगा? अरे बाबा जिसको दिया था ना उधार उसी से लो जाकर। चलो बाबा निकलो, निकलो बाबा, बाहर बाहर निकालो बाबा इन्हें। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलो। बहुत हो गया, बॉस को फोन लगाओ। हेलो, आपने तो कहा था औरत होगी, एहतराम से पेश आना। यहाँ तो एक आदमी बैठा हुआ बदतमीज किस्म का मालिक बना हुआ। अच्छा अच्छा। जी जी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हो जाएगी पेमेंट क्लियर। बहुत शुक्रिया। मेरी आप लोगों के बॉस से बात हो गई है, आप लोग 10 दिन के बाद आके चेक ले जाएगा। लेकिन हाँ, चेक की डेट जो है वो 1 हफ्ते बाद की होगी। एक्चुअली कुछ पेमेंट रुकी हुई है, वो क्लियर होगी तो आप लोगों का चेक क्लियर हो जाएगा। ठीक है मैडम। मैम मैं इनको बाहर तक छोड़ कर आता हूँ। चलेगा बाबा। बच्चों अब मैं कुछ कहूँ? नहीं बाबा, बिल्कुल कुछ मत कहो बाबा, ये कारोबार तुमसे बेहतर कोई नहीं चला सकता है। आए बाबा, ये मेरे लिए बेहतर था कि मैं इन मामलात से ना बेखबर था। ये तुम ही बेहतर चला सकती हो, मेरे बस की बात नहीं है बाबा। आए आए, मैं चला अपने घर, वही मुलाकात होगी। बच्चों माय काउबॉय। अरे बाबा जानी, बहुत हो गया डरामी बाबा, घर चलो, घर का काम कौन करेगा? एंड जैसा भी चल रहा हो, आखिर में कमबख्ती मेरी ही आती है। चलो। अरे बाबा क्यों भला तुमने क्या चमड़े की खाल लगवा ली है? बस ऐसे ही समझ लो, आज से जानी नहीं, जानी फौलादी के नाम से पहचाना जाऊंगा। जानी फौलादी? भला क्या तुमने अपना अब्बा बदल लिया है? बाबा देखो मैं सीरियस बोल रहा हूँ, मैं मार भी दूंगा। हाँ तो मारो, किसने रोका है? अच्छा बाबा ऐसी बात है, लो फिर। अरे बाबा मैं जानी की वजह से परेशान हूँ, उसको इतनी मार खाकर भी कुछ नहीं हुआ है। मार खाकर? किसने मारा जानी को? अरे बाबा मैंने मारा अपने हाथों से। तुम फिर शुरू हो गए, जाओ यहाँ से। अरे मैं सीमा मैडम मजाक नहीं कर रहा, मार के देख लिया आप। अरे बाबा मैडम क्यों, मैं मारता हूँ ना। हाँ हाँ ये दो। बच्चों इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है, वट्टा सट्टा जो नौकर वो चाकर भी, अंदर भी है बाहर भी। नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा